जय हिंद। आज हम लोग वीडियो में त्रिकोणमिति को आगे लेकर के चलेंगे। बहुत लंबे समय के बाद फिर से हैं आपके साथ और आज हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कुछ खास। तो देखिएगा, आज के सेशन में सिद्ध करने वाले टॉपिक को लेकर चले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से। 9 नंबर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक क्वेश्चंस 5 मार्क्स के तो आने ही आने हैं और दो क्वेश्चंस, यानी कि दो क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चंस आ जाएं 4 नंबर के, 2 नंबर का होता है, तो आपको 5 4 9 यानी कि 9 नंबर आपको मिल सकते हैं। एक ही या 2 वीडियो में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि 4 प्रश्न को अगर हल कर लिया जाए तो क्या आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जहां तक कि मेरा अनुभव है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखा है कि एग्जाम में पूछने का जो पैटर्न है, आपके सिलेबस से अगर देखा जाए, जो NCERT सिलेबस हमारा है, उससे भी क्वेश्चंस हट के आने लगे हैं। तो फिर हम बताइए, अगर NCERT ही सोल्व कर लेंगे तो क्या हम अच्छे अंक ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक छोटी सी पुस्तक है और एग्जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 सेटिंग में होते हैं और 10 साल से पूछते आ रहा है। तो इस बात को पूरा जान लीजिए अच्छे तरीके से कि क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से। तो क्वेश्चंस को क्या किया जाता है ना, कि उसी बेस्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अलग करके दिया जाता है, देखा जाता है कि बच्चों के पास कितना नॉलेज है। तो इस नॉलेज को जनरेट कैसे किया जाए, आप हमारे साथ सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। सिद्ध करने वाले सवालों में ना बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कौन से थ्योरी लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब क्या करना है, यही लोगों को पता नहीं चलता है। जी बिल्कुल, आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से आपको मैं पूरी शिद्दत से सिखाने की प्रयास करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना और बहुत अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, जिनको त्रिकोणमिति का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए सेपरेट वीडियो है। आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक देख सकते हैं। यह त्रिकोणमिति का 11वां पार्ट है और 11वां पार्ट में त्रिकोणमिति का हम लोग विश्लेषण करेंगे सिद्ध करने वाले सवालों को। तो आइए, सिद्ध करने वाले सवालों में प्रमुख मुख्य बातें हम लोग कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो यह बात आपको याद रखना है कि सिद्ध करने वाले सवाल में फार्मूले आपको आने चाहिए। लोग आपको क्या करेंगे, जिन बच्चों को जिस तरीके से ज्ञान देंगे उस तरीके से ही ना वो सीखेंगे, या ट्रीट हम जैसे करेंगे वैसे ही वो सीख पाएंगे। तो आपको एक पेज मिल जाएगा फार्मूले का, उस पेज के सहारा से आप प्रश्नों को सोल्व भी कर पाएंगे। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है तब तक उस सवाल को सोल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आपके लिए फार्मूला वाला भी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल कम फार्मूला पढ़ के हर एक प्रश्न को सोल्व करने की ताकत रखते हैं। तो आइए सीखेंगे इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखिए आज का क्लास। सिद्ध करने वाले प्रश्नों से पहले आप आइए कुछ फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला बिल्कुल आसान होता है और कम पढ़ना है, बिल्कुल उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए फटाफट और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं बुआ कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि साइन थीटा का क्या होता है, तो बोलिएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। बहुत बार काम आएगा। अगर हम आपसे बोलेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे बोलेंगे कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और उल्टा का गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तो यहां से बिल्कुल आसानी से बिना रटे हुए आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी प्रश्नों को बनाने में आइएगा। उसके बाद अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं तो आप जानते होंगे कि tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और यहां इसका गुणनफल 1 होता है। तो tan थीटा अगर हम बोलेंगे तो बोलिएगा 1 बटा कॉट थीटा, और यहां अगर हम बोलेंगे कॉट थीटा तो आप बोलिएगा 1 बटा tan थीटा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं अगले फार्मूले की बात करूं तो अगला जो फार्मूला इसका बन करके आता है वो आपका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इस तरीके से ये वाला बड़ा अच्छा तरीके से याद कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा तो आप फटाफट बोल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कहीं जरूरत पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा का तो बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सारा वीडियो में हम पहले पढ़ा रखे हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं, जितना स्टैंड नहीं हिला देना। अगर मैं अगला फॉर्मूला बोलूं तो बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा तो आप बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग साइन कॉस पढ़े, सेक टेन पढ़े, तो अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा अगर बोलेंगे तो बोलिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फॉर्मूले है ना बिल्कुल सिंपल है। एक बार गुणनफल के लिए, एक बार वर्गों के योगफल, देखिए एक बार गुणनफल के लिए, एक बार वर्गों के योगफल तथा अंतरफल के लिए। एक और भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, जिसको हम बोलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता है टेन थीटा। और याद रखिएगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो होता है कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। पहले इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूं मैं। देखिए प्रश्नों को कैसे सिद्ध किया जाता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कौन से सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि लगभग 80% प्रश्न को साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर वो सोल्व हो जाते हैं। अब कहोगे कि ये साइन कॉस क्या होता है सर? साइन कॉस का अर्थ ये होता है कि अगर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा टर्म, तो उसे ऐसा रूप में लिखिए कि या तो साइन सिर्फ दिखाई दे या तो फिर कॉस दिखाई दे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं साइन कॉस में तोड़ना, या साइन कॉस दोनों दिखाई दे। ठीक है, दूसरा है रेशनलाइज करने पर, वह किसी विशेष प्रकार के प्रश्न को हर का परिमीकरण करते हैं तो सवाल बन जाता है। तीसरा जो है वो LHS से चलने पर, कभी कभी RHS नहीं आता है तो फिर RHS से भी चलते हैं तब LHS के इक्वल होता है। यह तीसरा तरीका हो सकता है। चौथा तरीका है कि किसी मान के बदली कोई अलग सा मान पुट करना, या किसी विशेष प्रकार के सूत्र का प्रयोग करना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। इन तरीके से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। सबसे आसान ये होता है कि साइन कॉस में बदलना होता है। तो आइए लगभग प्रश्नों को हम लोग साइन कॉस में बदल के बताएंगे। एक दो सवाल वैसा मिलेगा आपको, 5 सवाल भी अगर मिल जाए वैसा जिसमें हम लोग कुछ पुट करके बनाते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहले आइए पूरी प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आसान सा सवाल नहीं लिया हूं मैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको सीखने में बहुत सहूलियत होगी। तो आइए मैं आज आपको सिखाता हूं, जिसका प्रश्न है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चलेंगे LHS से लेकर के, क्या लेंगे? LHS से चलेंगे। तो LHS में हमारा मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा वटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो सबको साइन कॉस में बदलिए। क्या होता है साइन कॉस? सीखेगा। 1 को 1 करेंगे, 1 बटा 1। टेन स्क्वायर थीटा है तो हम जानते हैं टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के बोलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बटा 1। देखिए इतना बेसिक सा रूल है और हम लोग उलझ के रह जाते हैं। इसे आप क्या कीजिएगा, लगाइएगा यहां पर LCM लगाइए। तो LCM क्या आएगा? 1 और कॉस का LCM आएगा कॉस स्क्वायर, वही 1 और कॉस स्क्वायर का LCM 1 कॉस स्क्वायर आएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिएगा तो साइन यहाँ एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक से डिवाइड होगा साइन बार में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा, जो ऊपर में लिखा हुआ है उसे चुपचाप लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मोटी लकीर होता है, ये भाग वाली लाइनें होती हैं, मोटी लकीर होती है, तो भागा में तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना चले जाएंगे, ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर आप समझदार होते तो यहीं पे कैंसिल करते, लेकिन मैं फिर भी सोचा कि नहीं, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऊपर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ये शायद आपके लिए बहुत बेहतर नॉलेज होगा। आंसर तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हम आपको कहते हैं कि चूंकि हम पढ़े हैं ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर बराबर होता है ए बटा बी का स्क्वायर, ऐसा हम पढ़े हैं। तो ठीक उसी तरीके से साइन थीटा बटा कॉस थीटा इन सारे का पहले स्क्वायर कर लीजिए, और आपको पढ़ाए हैं हम कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रश्न बन चुके हैं। देखिए हम चाहते तो शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन देखिए ऐसा बनाइए ना कि देखने वाले और जांचने वाले कहीं कि इसके पास गजब का ज्ञान है, कहीं काट ही नहीं सकते हैं नंबर, ऐसा आपके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आज पहला प्रश्न है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है या आसान है। देखिए कोई प्रश्न हार्ड या आसान नहीं होता, बस बनाने की तरीके होती हैं। जो मैंने बना दिया उसे आप खुद से बनाइए, एक बार नोट कर लीजिए, 2 बार घर पे बनाइए, देखिए क्वेश्चंस कितना आसान हो जाएगा। चलिए इसे पहले से बनाइए, और भी प्रश्न देते हैं, पहले इसे आप एक बार नोट कर लेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न को, अभी कोई एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हम नहीं बता रहे हैं, सीधे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। तो आइए सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए पहले तो आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। देखिए बहुत सारा बच्चा को नोट क्या करवाना, हालांकि सभी को याद ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको आता होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को क्या देखना है, ये सब 7th क्लास में पढ़ना था। देखिए एक ही चीज़ को एक बार जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया है, तो हम जानते हैं छोटो LHS से चलेंगे पहले, और इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपके पास कितना स्किल है, कितना आप सोचते हैं प्रश्न को बनाने के लिए। आइए मेरे साथ देखिएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। इन दोनों को जरा गौर से देखिएगा, फार्मूला हम लोग होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि आप भी जानते होंगे इन सब सारी चीज़ों को। तो देखिए पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है, हो गया, और एक बच गया इंटू में, ये अलग इंटू है, ये अलग मान हो गया, ये अलग है। इसको अगर आप चाहेंगे ना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कुछ पढ़े हैं आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप कुछ पढ़े हैं। तो हमें लगता है ना कि यहाँ पे क्यों उतना फालतू करना, हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, याद आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको हटा के लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए हमने आपको कहा कि बउआ फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर नहीं भी याद करेंगे तो भी आंसर में कोई दाग नहीं होगा, आंसर वही आएंगे, बिल्कुल सीखना है आपको। बोलिए 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में मेरा आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आप चाहेंगे तो आज के सबसे पहले सेशन में सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखवाया था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। साइन इंटू कॉस बराबर 1 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो भी तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर साइन को साइन ही रखते हैं आपको समझाने के लिए, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1/sin² भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin θ होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। अतः आप लिख पाएंगे RHS प्रूव्ड लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखेंगे दूसरे प्रश्न को। सबसे पहले आप इसे एक बार नोट कर लें। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक बार प्रयास करिए और देखिए हम बनाकर दिखाते हैं आपको कि साइन कॉस में बदलने पर सवाल सोल्व होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग चलेंगे LHS से। LHS में हमारा मिल जाएगा sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। तो sec² थीटा को क्या, सेक थीटा को क्या कहते हैं, 1/cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉसेक को क्या बोलते हो आप, 1/sin, तो लिखेंगे 1/sin, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस अब आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लीजिएगा तो cos² थीटा इंटू sin² थीटा। तो cos² से cos² कैंसिल, sin² थीटा से गुना करेंगे एक में तो sin² थीटा, और प्लस sin² से sin² जाएगा तो cos² गुना 1 तो cos² थीटा। और आप जानते होंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा एक होता है, सूत्र पढ़ाए हैं आपको। नीचे में मिलेगा आपको cos² थीटा इंटू sin² थीटा। इसका मतलब आप ये अलग अलग करके लिख सकते हैं 1/cos² थीटा इंटू 1/sin² थीटा। ऐसा लिखने का पूरा अधिकार है आपको, क्योंकि इसको ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो यही आएगा और नीचे नीचे गुना करिएगा तो यही आएगा। और 1/cos को हम लोग बोलते हैं sec² थीटा, और 1/sin को हम लोग बोलते हैं cosec² थीटा। तो आपने देखा होगा जोड़ से गुना में आते हुए, है ना। तो ये हमारा RHS क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा। तो बताइए अगर यही सवाल अंक चेंज हो जाए, मतलब tan हो जाए, sec हो जाए या कुछ और हो जाए, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल साइन कॉस तोड़िए और आप अपना आंसर पाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा अगला सवाल, पहले तो आप खुद बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अगला है हमारा sin² थीटा बटा sin थीटा, सॉरी cos² थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर cosec थीटा। ये आपका सवाल है, बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए मैं आपको एक सवाल और देता हूं बगल में। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा इंटू sec थीटा। देखिए प्रैक्टिस करते करते ही आपको सवाल बनाने आएंगे। अगर हम चाहता तो सरकारी किताब जो है आपका NCERT है, उसके लगभग उसमें 10 सवाल दिए गए हैं। उन 10 सवाल को अगर हम बना देंगे तो आप इसे सीख नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आने दीजिए, स्किल डेवलप होने दीजिए। आपको गुना भाग प्रश्नों को समझने का तर्क अपने अंदर आने दीजिए, तब देखिए सोल्व करेंगे सवालों को तो आप कहिएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। चलिए तो पहले तो इस सवाल को तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि LHS से चलेंगे तो cos² थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो आएगा sin थीटा, तो sin से sin जाएगा तो cos हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस sin बार में sin गुना sin² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा एक होता है। और कई बार हमने बताया कि 1/sin को क्या बोलते हैं, cosec थीटा बोलते हैं। यही तुमको सिखा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला याद करवा रहा हूँ, समझिए तो एक तरीके से कि 1/sin का मतलब cosec होता है। अभी थोड़ी ना एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं, अभी आपके अंदर स्किल डेवलप करना है। देखिए इस प्रश्न को खुद से बनाइए। आप कैसे बनाओगे, तो आराम से लिखिए LHS
कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अभी मैंने बताया इस सवाल को, अभी जस्ट बताए हैं कि प्लस से इंटू में कैसे आता है, बस आप खुद से कर सकते हो। कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा टैन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और अब बोल पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम अभी बताए थे कि ये दोनों अलग अलग होता है, तो बार बार करना क्या जरूरी है, एक बार जब समझ ही गए हैं तो 1 बटा साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं सेक थीटा। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। अब मिला के देखिए तो आपका यही आंसर आया है। तो बिल्कुल अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को सीख करके तरीके को सीख जाएंगे हम लोग, तो फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आसान लगने लगेगा। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और अगले सवाल को फिर बनाइए। देखिए अगला टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पूछा हुआ परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि यह प्रश्न कैसे आप बना पाएंगे। हम तो एक ही तरीके आपको बताए हैं, सिर्फ उस तरीके का इस्तेमाल करिए, और थोड़ा बहुत जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब देखिएगा कि कौन सा सवाल पे कब कौन सा थ्योरी लगता है, ये आपको आ जाएगा सोचने के लिए। सबसे पहला काम हम करेंगे LHS से चलेंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2, तो टैन को लिख देंगे साइन थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 बटा नहीं कुछ तो 1। यहाँ एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या देखिए गुना में क्या होता है, आपको क्या सिखाएं कि जब इसका एलसीएम नहीं निकलता उसको इंटू में लिख दीजिए, तो ऐसे ही लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा हमारे यहाँ साइन, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर थीटा अगुने फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, तो कॉस स्क्वायर गुने कॉस, तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, होना वही है 2 दूना 4, साइन पे पावर 4 थीटा लिखिए चाहे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखिए, और प्लस यहां देखिएगा एक बार में लगाएंगे इसको तो कॉस इंटू साइन दोनों आया है, तो दोनों 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप सच में देखेंगे तो इस सवाल को जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह फॉर्मूला क्या है सेट है, तो ए बोले तो पहला, बी बोले तो दूसरा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बोले तो पहला, बी बोले तो दूसरा का होल स्क्वायर, और नीचे में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा सा अगर और देखते हैं आगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहां 1 का स्क्वायर मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे 1 बटा कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है,
और साइन का उल्टा कौशिक होता है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करिएगा तो कैसे फिर याद हो पाएगा बताइए, कैसे प्रश्नों को बना पाएंगे आप। तो इस तरीके से इतना आसान तरीकों से आप इसे सोल्व कर पाएँ। बिल्कुल शालीनता से बहुत सारे सवाल को हम लोग करेंगे, पहले आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसे आप नोट करिए, कॉपी एकदम मोटी हो जानी चाहिए प्रैक्टिस करते करते। चलिए अगला सवाल भी देखेंगे हम लोग। अगला है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग। देखिए इस प्रश्न को, यह प्रश्न तो आप बना ही लिए हैं पहले से, क्योंकि इस प्रश्न में इससे पहले वाले सवाल में टैन प्लस कॉट पहले था और सेक कॉसेक बाद में था। तो सर ऐसा सवाल बनेगा क्या हमसे? हम कहते हैं आपको, देखिए इतना आप थोड़ी ना आपको याद रहेगा कि कौन पहले था कौन बाद में था। आप मेरी तरह से सोचिए, RHS से चलिएगा ना तो LHS आ जाएगा फटाक से, लेकिन हम रहे कि RHS से तो चलेंगे नहीं, हम तो चलेंगे LHS से ही। तो चलिए पहले तो हम लोग LHS से ही चलते हैं। बोलिए, सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा और कॉसेक को लिख देंगे 1/sin थीटा। LCM अगर यहां लीजिएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या यह अब आगे कोई प्रकार से सोल्व हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। तो हमने आपको एक बात कहा था शुरुआत में, आपने याद रखा है कि नहीं रखा है पता नहीं। हमने कहा था कि जब LHS से चलेंगे ना तो RHS नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कि सवाल बनेगा नहीं। फिर हम लोग RHS से चलते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुनः, अब हम लोग चलेंगे RHS से। तो RHS में हमारा है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए टैन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस को, कॉट को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए तो ले लीजिए LCM, मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। LCM अगर लीजिएगा तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस गुने कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप देखिए तो दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया? तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अगर आप RHS से चलते ना तो LHS तुरंत आ जाता, लेकिन ठीक है आ जाता, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता कि RHS से चलना है? तो इसलिए चुपचाप अपना पकड़ेंगे थ्योरी को और LHS चलें। अब आगे गुना भाग नहीं होगा, RHS से करेंगे। तो जो हमको LHS में देखने को मिला वही हमको RHS में भी देखने को मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसे नोट कर लीजिए। एक सवाल है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 लाना है। यह सवाल है आपका। चलिए इसको बनाना है। इसको कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहला काम, अब LHS में बार बार नहीं लिखता हूं, ठीक है। बोलूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बोलिए, यहां फॉर्मूला होता है, अगर नहीं भी फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका गलत नहीं होगा।
लेकिन यहाँ फॉर्मूला होता है टेन 1 + tan² थीटा बोलिए, चाहे tan² थीटा + 1 बोलिए। प्लस में कोई भी आगे पीछे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। और कॉस का उल्टा सेक होता है और गुणनफल 1 होता है, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं cos² थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का, तो लिखेंगे 1/cos² थीटा, तो ये कट जाएगा। लेकिन आइए आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेहतर तरीका बताता हूं, ये हो जाएगा प्रूव्ड। अगर आपको इसी प्रश्न को अगर थोड़े दूसरे तरीके से बनाना अगर हो तो एक बार देख लीजिए। समय ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कुछ सीख तो जाएंगे आप। सबसे पहले बोलेंगे cos² थीटा, हम नहीं जानते हैं फार्मूला, मान लिया भूल गए, हमको नहीं पता ये फार्मूला, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात, साइन कॉस में तोड़ना है आपको। tan को लिख देंगे sin² थीटा अब बटा cos² थीटा, और प्लस में 1/1 लिख सकते हैं। हम नहीं जानते फार्मूला sec² थीटा, तो ऐसा करिएगा, नहीं जानते हैं तो cos² थीटा एलसीएम बोलिएगा तो आपका आएगा cos² थीटा। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल, तो sin² थीटा, और 1 से कटेगा cos बार में, तो cos² थीटा गुना 1 तो हो जाएगा cos² थीटा। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि cos² थीटा इंटू sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, और नीचे में आ गया cos² थीटा, और ये कट जाएगा, तो भी आपका आंसर 1 आया है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस तरीके से बनाते हैं तो आपका केवल 2 लाइन में आंसर हो जाता है। यहाँ 2 लाइन के ज़्यादा 3-4 लाइन हो जाता है, और प्लस लंबा प्रोसेस में हो रहा है। तो फार्मूला जहाँ पे आपको लगता है कि याद करना जरूरी है, वहाँ पे जरूर याद कीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से बनाएंगे। 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पहले गलती बनाओ जरूर, देखिए कि आप कैसे बना पाते हैं, आप कैसे प्रश्नों के बारे में सोचते हैं। उसके बाद हमारे प्रश्न को देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा और कुछ सीखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। दुनिया में क्या होता है कि लोग दूसरे के ठोकर से कम सीखते हैं और अपनी ठोकरों से ज़्यादा सीखते हैं। यही गलती है, नीति यही गलती है जीवन का। जो व्यक्ति दूसरे के ठोकर से कुछ सीखता है ना, वो ज़्यादा सफल होता है इंसान। क्योंकि अगर हर चीज़ ठोकर खा के ही सीखोगे तो फिर उस ठोकर से सीखने से जो आपको लाभ हुआ है, ठोकर खाने के बाद आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसे आप कहाँ अप्लाई करिएगा। तो इसलिए जो दूसरे से जो ठोकर खाता हो, कभी किसी प्रकार का धोखा मिलता हो किसी क्षेत्र में, तो उसकी चीज़ों को देख के ना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मान लिया पढ़ रहा है, किसी का ज़्यादा नंबर आ गया, तो देखो कि उसका ज़्यादा नंबर आया है तो पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। किसी का कम नंबर आया है, देखेंगे कि देखिए उसका कम नंबर आ गया, देखो आज उस पर क्या बीत रहा है, तो कल हम पे भी बीत सकता है। तो ये मत इंतजार करिए कि हम पे बीतेगा तब हम सोचेंगे। ऐसा करने पे आप जिंदगी भर वही हाल में रहेंगे जैसे अभी आप जिस स्थिति में हैं। ठीक है, तो आइए एक सवाल को देते हैं और थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और ज़्यादा सीख पाएंगे। चलिए।